फुलबारी नाम के गांव में रवि नाम का एक नौजवान युवक रहता था। रवि की एक बहन थी कुसुम। रवि के माँ बाप का देहांत कई वर्षों पहले ही हो गया था। रवि बहुत ईमानदार और मेहनती था। रवि खुद तो पढ़ाई ना कर सका, लेकिन कड़ी मेहनत करके अपनी बहन को खूब पढ़ाया लिखाया। रवि के पास अपनी जमीन नहीं थी। वह गांव के जमींदार के बगीचे से आम लाता और उसे शहर में बेचता। रवि आम बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था, जिससे उसका घर चलता था। आम का कारोबार कुछ ही महीने चलते थे। जैसे ही आम के मौसम खत्म होते, रवि दूसरा काम ढूंढने लगता। बहुत ही मुश्किल से रवि को दूसरा काम मिलता था। इधर कुसुम की शादी की उम्र हो चुकी थी, मगर रवि के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपनी बहन की शादी अच्छे से करा सके। रवि को कुसुम की शादी की चिंता सताती रहती थी। एक दिन रवि शहर में आम बेच रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और रवि से कहता है कि बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए एक आम दे सकते हो क्या? रवि उस बूढ़े आदमी को एक आम दे देता है। दूसरे दिन वो बूढ़ा आदमी फिर आता है और रवि से आम मांगता है। इस तरह से बूढ़ा आदमी हर दिन रवि के पास आता और आम मांगता। रवि बिना कुछ सोचे उस बूढ़े आदमी को आम दे देता था। आम के मौसम खत्म होने वाले थे। रवि गांव में ही कोई काम ढूंढने लगता है। इस बार रवि को जल्दी ही एक लंबा और बढ़िया काम मिल जाता है। अच्छा काम मिलने पर रवि बहुत खुश हो जाता है। वह सोचता है, अगले साल आम बेचकर कुसुम की शादी करवा दूंगा। इधर समय बीतता गया और फिर से आम के मौसम आ गए। रवि जमींदार के बगीचे से ढेर सारे आम ले आया। रवि उन आमों को शहर में बेचने लगा, लेकिन इस बार रवि के साथ एक अजीब घटना घटने लगी। इस बार आम बहुत ही जल्दी सड़ रहे थे। रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह जब जमींदार के यहाँ से आम लाता, तब तो आम ठीक होते थे, लेकिन एक दो दिन में ही आम सड़ने लगे। पहली बार रवि को आम के कारोबार में बहुत ही कम फायदा हो रहा था। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। रवि के पास कोई दूसरा काम भी नहीं था। रवि एक दिन आम बेच रहा था। तभी एक साधु वहाँ आते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारे पास जो सड़े हुए आम हैं वो मुझे दे दो। रवि थोड़ा हैरान होता है, लेकिन साधु की बात को मानकर उन्हें सड़े हुए आम दे देता है। बदले में साधु रवि को एक पोटली देते हैं, जिसमें कंकड़ और पत्थर भरे होते हैं। रवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे दिन फिर से साधु आते हैं और सड़े हुए आम के बदले में कंकड़ से भरा एक पोटली दे जाते हैं। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। अब आम के मौसम खत्म होने वाले थे। रवि बहुत ही दुखी था। इस बार आम बेचकर रवि को बहुत कम फायदा हुआ था। वह सोच में पड़ गया कि वो अब अपनी बहन की शादी कैसे कर पाएगा। एक रात रवि सो रहा था। तभी उसे एक सपना आता है, जिसमें वही साधु जी थे जिन्होंने रवि से सड़े हुए आम लिए थे। साधु जी कहते हैं, रवि बेटा, मैंने तुम्हें जो कंकड़ पत्थर दिए हैं उन्हें फेंकना मत। वास्तव में वे हीरे और जवाहरात हैं। मैं वही बूढ़ा आदमी हूँ जिसको तुमने आम खिलाए थे। ये तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का इनाम है। सुबह होते ही रवि को सपने का ख्याल आता है। वह तुरंत उस जगह को देखता है जहाँ पे उसने पोटलियां रखी थी। रवि जब उस जगह को देखता है तो उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता है। सच्ची में वहाँ पर हीरे जवाहरात थे। ये देखकर रवि बहुत ही खुश हो जाता है। उसे अब अपनी बहन की शादी की चिंता नहीं हो रही थी। रवि अपनी बहन की शादी बड़ी ही धूमधाम से करने का फैसला करता है और आगे भी सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है।